आज जो बजट पेश किया गया है उसमें रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे में ये कहा गया है कि अगले 3 साल के अंदर 400 वंदे मातरम ट्रेनें लाई जाएंगी, यानी कि हाई स्पीड ट्रेनें, और उसके साथ साथ 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका इस बजट पर क्या कहना है, खास तौर पर रेलवे को लेकर, क्योंकि रेल में ये लोग लगातार सफ़र करते हैं और आज भी कहीं जा रहे हैं, रेल से ही जा रहे हैं, ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो इनसे जान लेते हैं, कहाँ जाना था? सर हमें तो जाना है, बलिया जाना है सर। बलिया के लिए तो वंदे मातरम तो बस एक ही चलती थी यहाँ से, सुबह यहाँ से 6 बजे वहाँ चलती है बनारस से सर, और 1 बजे छोड़ती है यहाँ पे। आज जो बजट में कहा गया है कि 400 हाई स्पीड ट्रेनें, जो वंदे मातरम जिन्हें हम कहते हैं, वो लाई जाएंगी अगले 3 साल के अंदर, क्या लगता है कि ये अच्छी चीज़ आने वाली है? बजट में अच्छी चीज़ रखी गई है, और क्या आपकी उम्मीद थी, जो वो उम्मीद पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, ये तो अच्छा चीज़ तो हुआ है सर। इसमें पब्लिक को तो फ़ायदा तो होगा, मगर ये है कि वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि कोई उसमें एफर्ट नहीं कर पाएगा सर। एफर्ट मान लीजिए जो वंदे मातरम चलती है, हम लोग बनारस से लेकर दिल्ली तक चलती है, उसमें बहुत कम पैसेंजर हमारे टेबल करते, हाई लेवल के लोग उसमें मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल तो मेंटेन नहीं कर पाता है। मगर ये है कि उनका उद्देश्य ये होगा कि उसको भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो मगर ये एक आम आदमी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है सर। मगर अपने समय बचाने के चक्कर में ना समय बच पाएगा, ना हमारा पैसा बच पाएगा सर। पैसा, आपका ये कहना है कि अगर किराया कम किया जाता है तो ठीक है, और किराया ज़्यादा रहेगा तो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? हाँ सर, फ़ायदा नहीं पहुँच सकता है। जब हाई रेट रहेगा तो उसमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन सरकार का ये भी सोचना है कि इससे रोज़गार बढ़ेगा, इससे जो अक्सर आप ट्रेनें लेट होती हैं, समय से नहीं पहुंच पाते हैं, समय से पहुंच पाएंगे, उसका फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा। हाँ सर, उसका तो फ़ायदा तो मिलेगा सर, समय का बचत होगा, और हर एक अपना टाइम टू टाइम काम अपना कर सकते हैं हम लोग, सब लोग मिलकर। मगर बस कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है सर, आम आदमी को नहीं फ़ायदा हो सकता है। और क्या उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हो पाई आज? हाँ सर, कुछ हद तक तो पूरा हुआ है। जैसे हमारे टैक्सेबल में जहाँ पर छूट हमें मिलना चाहिए था, 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में शायद बजट में बात किया गया है। इस बार कोई छूट नहीं है टैक्स में? नहीं सर, छूट नहीं हुआ है। 3 लाख के अंदर में होता है तो आम आदमी के लिए सही रहेगा सर। छूट चाहिए थी अब? हाँ सर, 3 लाख के अंदर में रहता है तो। आपको क्या लगता है, कैसा रहा आज का बजट? भैया मेरे हिसाब से तो बजट अच्छा ही है, मगर जो चीज़ होनी चाहिए वो नॉर्मल हुई नहीं है। क्या उम्मीद थी आप? उम्मीद थी कि सारी चीज़ें छूट मिले, परसेंटेज कम हो जाए बंदों की, गरीबी रेखा के जो मेजॉरिटी बिल्कुल ही नॉर्मल है उनके लिए फ़ायदा हो, काम धंधा अच्छा बेहतर चले उसके लिए। और वो चीज़ कुछ हुई नहीं तो बजट हमारे लिए तो कोई मायना रखता नहीं है बिल्कुल भी। ट्रेन से आप सफ़र करते हैं, अब कह रहे हैं कि हाई स्पीड की ट्रेनें लाएंगे, 400 ट्रेनें ला रहे हैं वंदे मातरम, क्या लगता है इस फैसले को लेकर? तो वो हाई स्पीड की ट्रेनें आ रही है, अच्छी बात है, मगर स्पीड की जो ट्रेनें आ रही है, समय की बचत है वो सही है, मगर जो नॉर्मल बंदा है उसमें क्या करेगा? वो तो हाई लेवल का ही बंदा कर सकता है, नॉर्मल बंदा मजदूर लेबर कहाँ, उसमें किराया तो कोई दे ही नहीं पाएगा, तो समय क्या जाएगा? तो किराया कम होना चाहिए, आप ये कह रहे हो? किराया कम होना चाहिए। आप बताइए। हाँ, बजट तो ठीक है। हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, ये देश के लिए तो अच्छा ही है, और उसमें समय भी बचेगा, लोगों का भी बचेगा, आम लोगों जो भी उसमें सफ़र करता है सबके लिए ठीक है। मगर ये है कि अब उसमें जो जनरल जो लोग हैं, वो तो जनरल ट्रेन में जो सफ़र करते हैं वो तो उसमें सफ़र कर नहीं पाएगा, क्योंकि अमूमन तो हमारी सोच यही होती है कि भाई इतने महंगे में जाएंगे, इससे बड़ा जनरल ट्रेन में ही चले जाएं। चलेगा तो उसमें तो ठीक है, जो उस लेवल पे है वही सफ़र कर पाएंगे, हमारे लिए तो ज़्यादा कोई बेनिफिट होता नहीं है। और क्या उम्मीद थी आपको, कि क्या लगता था क्या होना चाहिए? महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, और जो चीज़ों के महंगे हो रखे हैं, सब्जी है, फ्रूट है, तेल है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, वो जो बहुत महंगाई है जिससे कमर टूटी हुई है लोगों की, वो कम होनी चाहिए। चाहे सरकार अपनी तरफ से तो कहती है कि बजट बहुत अच्छा है, मगर वो आम जनता तक वो उसका बेनिफिट पहुँचे, तब वो बजट हमारे लिए तो अच्छा है। आप क्या करते हैं, बजट अच्छा नहीं लगा आपको? सही अगर अच्छा बजट होता तो इससे पहले कितना बार बजट पेश हुआ है, ये 10वां बजट है इनका लगभग, तो जरूर हम तक कुछ हो गया होता। इससे पहले 2016 का बजट हुआ तो उसमें कम मुनाफा था, लेकिन उसमें 10
10 करोड़ सहित नौकरियाँ दिखाया गया था, और उसके बाद जो 17 में हुआ उसमें उससे ज़्यादा बहुत था, लेकिन उससे कम नौकरी दिखाया गया कि इतना होगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। होता तब न कुछ हम लोग के लिए। इस बार के बजट में क्या अच्छा लगा और क्या होना चाहिए था वो नहीं हुआ? इस बार के बजट में अभी तो हम बजट पूरी तरह से देखे नहीं कि क्या क्या उसमें सरकार बेनिफिट दिखा रही है। अगर आप लोग बता दे तब न उसका हम कुछ भी। 400 हाई स्पीड ट्रेनें, वंदे मातरम ट्रेनें लगाने की बात कही है 3 साल के अंदर, है ना, और 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जिसमें अब व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ जाए। इन फैसलों को देखकर क्या लगता है, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करते हैं आप? सर हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, अब बढ़ाया जा रहा है 400 ट्रेन, तो थी पहले जो चल रहा है उसको तो टाइम टू टाइम चलाना चाहिए, उसमें हम लोग के लिए सुविधा मिलना चाहिए। आज के कोविड-19 है और जा रही है यहाँ से वैशाली, बिहार से क्रांति गई, उसका जनरल बोगी में आप देख लीजिए जाकर, उसमें सुविधा हम लोग का मिलना चाहिए। 400 बढ़ाने से क्या होगा? वंदे मातरम बढ़ा, तेजस लगा, उसके पास हमारे पास बैलेंस ही नहीं है, तो हम लेकर कहाँ से जाएंगे? जितना बढ़ाए जब उसमें नहीं, जो है उसमें सुविधा दिया जाए हम लोग का। यहाँ पर आप एम्स खोल दे और एक डॉक्टर का बहाली किए नहीं, तो उसमें हम लोग जाकर सोएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जो है उसमें हमको बेहतर सुविधा मिलना चाहिए और कुछ हम लोग का पॉकेट में बटना चाहिए। जैसे 200 ही ट्रेन चले उसमें तो ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, इनका कहना है कि इसमें और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें सुधार किया जा सकता है। हालांकि 400 अगर नई ट्रेनें लगती हैं, हाई स्पीड ट्रेनें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन लोगों की मांग है कि किराया जो है उसमें अगर कम रखा जाए तो गरीब आदमी भी और जो लोअर क्लास है वो भी उसमें आसानी से सफ़र कर पाए और उसका फ़ायदा उसे भी मिल पाए। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।